सबसे पहले ये वाली वीडियो देखें। पढ़ लिया अज लोग कहने तुहाडे बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदे मौलवी रब्बे काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां वजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबे दी कवालियां च सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है, साडे बाबे सरंगियां वजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होता है, कुछ हया की हद होती है और लिमिट होती है, जिनका इस मौलवी साहब के साथ कोई दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं है। हजरत जी वकार ये मौलवी साहब इस कुरान पाक की बेइज्जती कर रहे हैं, इस कुरान को नीचे और सुरंगियों का दर्जा ऊपर कर रहे हैं। इससे बढ़कर कौन सी गुस्ताखी हो सकती है? नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इससे बढ़कर कुरान पाक की और कौन सी बेइज्जती हो सकती है? हज़रत ज़िवकार तारीख़ गवाह है कि जिसने कुरान को पढ़ा अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाज दिया, और जिसने सुरंगियों और गाने बजाए और उसके बाद डोल डमक्का बजाया, कवालियाँ पढ़ी, तो अल्लाह पाक ने उसको कंजर तो ज़रूर बना दिया, उसको नाचने वाला मेलों और खाड़ों पर तो ज़रूर बना दिया, उसको मौत के कुएं ऊपर नाचने वाला खुसरा तो ज़रूर बना दिया, उसको गानों के अंदर नाचने वाला कंजर तो ज़रूर बना दिया। लेकिन सुरंगी और गाना बजाने वाले को कभी मुसलमान और वलीउल्लाह नहीं बनाया। और कुरान पाक जो बंदा पढ़ता है, जो बंदा सुनता है, अल्लाह पाक ने हमेशा उसको इज़्ज़तों से नवाजा है। वो आप पूछेंगे किस तरह? अल्लाह पाक खुद अपने कलाम पाक के अंदर बयान फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। मौलवी साहब कभी कुरान पढ़ के तो देखो, कभी कुरान खोल के उसका तर्जमा तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमानी किसे कहते हैं और सुरंगियाँ और चिमटे बजाना किसको कहते हैं। हज़रत जी वकार अल्लाह पाक के कुरान ऐलान करता है कि जो बंदा ईमान वाला है और वो कुरान पाक को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। और ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि जो बंदा कुरान पढ़ता है और तुम लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के मुशरिक बना रहे हो। हाँ, हज़रत जी वकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक ऐलान करती है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामम व यज़उ बिही आख़रीन। जो बंदा कुरान पाक को पढ़ता है, अल्लाह पाक इस कुरान पाक की वजह से कई लोगों को इज़्ज़तें देते हैं, उनके मर्तबों को बुलंद करते हैं, दर्जात को बुलंद करते हैं, और कुछ लोगों को बेइज्जत कर देते हैं। जिस तरह के आज ये मौलाना साहब हमारे यहाँ पकड़े गए, ये कुरान और हदीस की बेइज्जती कर रहे थे, तो आज पूरी दुनिया इंशाअल्लाह इनका हाल देखेगी कि इनकी बेइज्जती हो रही है, इन्होंने कुरान की गुस्ताखी की है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। कुरान पाक, हम मुसलमान हैं और ये हमारी जान है, हमारी लाख जानें तो निकल सकती हैं, लेकिन कुरान पाक की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुरंगियों गानों को दफ़ा मारो, वो सुरंगियाँ गाने जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरंगी और गाने या साज की कहीं से आवाज़ आ रही होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते, जब तक आवाज़ आती रहती कानों में उंगलियां डाली रखते कि ये इसकी बुरी आवाज़, खबासत वाली आवाज़ कान में ना जाए। और ये मौलवी साहब स्टेज पर बैठकर और मुसल्ला रसूल पर बैठकर और मिंबर रसूल पर बैठकर ऐसी बकवासात कर रहे हैं और कुरान पाक की बेइज्जती कर रहे हैं और सुरंगियों और गानों की लोगों को दावत दे रहे हैं कि तुम सुरंगियाँ और गाने बजाओ। हमारे बाबे सुरंगियाँ और गाने बजाकर लोगों को मुसलमान करते हैं। ये कौन सी मुसलमानी है? सुरंगियाँ और गाने जो बजाते हैं और जो उनके शागिर्द होते हैं, हमें उनका बहुत पता है। कुरान और हदीस की बात करते हो, तुम फिर क्यों मुसल्ला रसूल पर बैठते हो? दरसे कुरान क्यों देने जाते हो? हाँ, तुम दरसे कुरान नहीं देने जाते, बिदत फैलाने जाते हो, हमें पता है, लेकिन नाम तो देते हो ना उसको दरसे कुरान का। पगड़ी उतार दो, सब कुछ उतार दो, चिमटा पकड़ लो, सुरंगियाँ बजाओ, तुम भी करो मुसलमान लोगों को। मैं देखता हूँ कितने लोग मुसलमान होते हैं। हमने कुरान पकड़ा, इंशाअल्लाह कुरान सुनाएंगे, तरीक़ गवाह है, हदीसें गवाह है। कुरान सुनाने से लोगों को हदायत आती है, रंगियाँ गाने बजाने से लोगों की हदायत दफ़ा दूर हो जाती है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو معصوم عوام ان مولویوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور بدعتوں کے اندر شکار ہے، قیامت والے دن یہی عوام ان کے گریبان کو پکڑے گی۔ اور جہالت کی حد دیکھیں کہ چلو مولوی تو جاہل ہے ہی ہے، جو عوام سامنے بیٹھی ہے وہ کس طرح اس کو داد دے رہی ہے کہ واہ واہ جی آپ نے بڑی بات کر دی، جیسا کہ کوئی مارکا مار دیا ہو، کشمیر آزاد کروا لیا ہو۔ حضرات ذی وقار وہ بندہ ادھر کھڑا ہو کر قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے، سرنگیاں گانوں کی باتیں سنا رہا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ اتنے جاہل ہیں کہ وہ اس کو داد دے رہے ہیں۔ یار سارے کے سارے ہی جاہل ہو گئے تھے، کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، اسی لیے تو قرآن پاک سے یہ لوگ تمہیں دور کر رہے ہیں تاکہ ان کا دندہ نہ بند ہو جائے، ان کی کجوریاں نہ خالی ہو جائیں۔ انہوں نے کجوریاں بھروانی ہوتی ہے، جس قرآن پاک کی یہ بے عزتی کر رہا ہے، اسی قرآن پاک کی وجہ سے اس کو آج اللہ نے مال و دولت دی ہے۔ یہ جاتے ہیں پروگراموں پر، لوگ کہتے ہیں ہاں جی درس قرآن ہوگا آج، کون آ رہا ہے جی؟ عمران آصف صاحب آ رہے ہیں درس قرآن دینے، اور یہ ادھر آ کر اسی قرآن پاک کی بے عزتی کر رہے ہیں، نمک حرامی کر رہے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے تمہیں اللہ نے عزت دی، وہ اللہ تمہیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا باقاعدہ، جو بندہ قرآن پاک کو پیچھے چھوڑے گا تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ دنیا میں نہ بھی کریں، آخرت میں وہ بندہ ضرور ذلیل ہوگا جو قرآن و پاک کو نیچا رکھے گا اور گانوں اور دوسری چیزوں کو، خواہشات کو، اس کے علاوہ سرنگیوں کو اوپر رکھے گا تو اللہ پاک اس کو ضرور ذلیل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں عزت کرنے کی، اس قرآن پاک کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق